So hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेलवे पुलिस फोर्स का एसआई का पेपर जो कि हुआ था कब 5 जैन 2021 को शायद ईयर मुझे याद नहीं है। 5 जैन के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्लांट। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इससे पहले जो 50 क्वेश्चंस हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आई एम नॉट टैकलिंग देम हियर, इट्स जस्ट कि यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 52 क्वेश्चन है हमारे पास। प्लांट इज रिलेटेड टू सीड, तो फ्लावर किससे रिलेट होगा? तो देखिए प्लांट से ना हमारे पास सीड बनता है, सीड से हमारे पास प्लांट बनता है, तो जो बर्ड होता है उससे हमारे पास फ्लावर बनता है। बर्ड किसको बोलते हैं? बर्ड बेसिकली होता है कली को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये बोल रहा है कि इस फिगर को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो देखिए इस मतलब इस साइड में जब जाता है ना तो आपको यहाँ पे मिरर इमेज बनानी होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे, देन यहाँ पे सेम चीज़ को फॉलो करते जाएंगे और आपकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये नहीं आएगा, देखिए ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये कट हो गया, यहाँ पे डार्क क्यों आएगा, ये भी कट हो गया। देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, ये भी कट हो गया और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या दिया है हमें, 15 दिया है, 20 दिया है, 40, 45 एंड 90। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे +5 हो रहा है, देन इंटू 2 हो रहा है, +5 इंटू 2 एंड देन हमें अगेन +5 करना है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 95 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड यहाँ पे कह रहा है कि ये हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, बट अगर मैं आपको इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आपके पास है कि सम व्हीट आर टी, कुछ गेहूँ चाय हैं, यानी कि सम व्हीट आर टी, कुछ चाय चावल हैं, सम टी आर राइस, सम टी आर राइस एंड सभी चावल करी हैं, ऑल राइस आर करी। तो यहाँ पे ऐसे हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन में हमें बोला है सम करी, कुछ करी चाय है, सम करी आर टी। ये वाली जो करी है ये टी है, तो हमारा कंक्लूजन 1 तो करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, कुछ करी गेहूं है, कुछ सम करी आर वीट, करी एंड वीट के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। सभी चावल चाय हैं, ऑल राइस आर टी, तो ऑल राइस आर टी तो नहीं है, ये वाले राइस टी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ओनली 1 इज लॉजिकल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड यहाँ पे हमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ बोला क्या गया है कि 8 व्यक्ति MNOPQR वर्ताकार यानी गोल टेबल पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमने गोल टेबल बना दी 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना देते हैं यहाँ पे क्योंकि कंडीशंस कुछ होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला क्या है कि 2 औरतें कहीं भी साथ नहीं बैठी हैं, 5 मेल हैं एंड 3 विमेन हैं। तो यहाँ पे क्या है कि M विच इज मैन इज सिटिंग ऑपोजिट टू S। M जो है हमारा एक मैन है, तो मैन के लिए हम ऐसे कर देते हैं और S यहाँ पे आ जाएगा, ये फिक्स हो गया हमारा। T एंड N आर नेबर्स, N एंड T जो है हमारे साथ में बैठेंगे। N इज सिटिंग ऑन द 3rd प्लेस फ्रॉम राइट ऑफ O। ओके, O के 3rd प्लेस में है ना, N is sitting on 3rd place from right of O, which is a woman। तो O को अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 और 3 यहाँ पे हमारा कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा N। पर हमें यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि M is neither neighbor of N nor N is neighbor of any। तो यानी कि यहाँ पे N आएगा नहीं, यहाँ O आएगा नहीं, तो O को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो N हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 2 एंड 3 इस तरफ आएगा N हमारा,
ठीक है। तो यहाँ पे एन एंड टी हमारा नेबर है, तो या तो टी इधर आएगा या टी इधर आएगा। और हमें ये भी पता है कि जो टी है वो हमारा एन, ये हमारा वो नहीं हो सकता, मेल नहीं है, तो ये बेसिकली टी हमारा फीमेल है। ठीक है। अ पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड एन। ठीक है, एस एंड एन के बीच में एक आदमी बैठा है जो कि यहाँ पे है। पी इज नॉट नेबर ऑफ एम बट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, यानी कि P यहाँ पे आ सकता है, P यहाँ पे आ सकता है और इसके ऑपोजिट में R आना चाहिए। तो अगर मैं T को यहाँ पे फिक्स कर दूँ और R यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ पे अब सेट हो रहा है ना, कहीं पे भी बिठा सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे बचा कौन, बचा है हमारे पास Q, Q को हम यहाँ बिठा देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन ऑफ मैन। ठीक है, तो सिंस हमें क्या बोला है कि टी तो विमेन हो गई, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एन जो है वो मैन हो गया, क्योंकि ये किसी के फीमेल के साथ तो बैठा नहीं है। और हमारे पास आर जो है वो भी विमेन हो गई है, एम हमारे पास मैन दिया गया है, ओ हमारी विमेन है, ठीक है, क्यू हमारे पास मैन है, यहाँ पे पी हमारे पास जो है वो भी मैन है। तो ओके, और अगर हम देखें कि एक जोड़ी है, ठीक है, तो R और O में से R जो है हमारी फीमेल है और O भी हमारी फीमेल है, तो ये तो हट गया। देन T और S, T भी हमारी फीमेल है तो ये भी हट गया। N हमारी जो है मेल है, लेकिन P हमारा जो है वो हमारा P और N, ठीक है, Q और M जो है हमारा मेल हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट आई गेस समझ में आ गया होगा। इफ़ नॉट प्लीज़ एक बार वापस से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देन है हमारे पास 52, 53, 57, 66 एंड 82। यहाँ पे आपके पास 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 9 और यहाँ पे आपके पास 16 ऐड हो रहा है। तो सिंस ये स्क्वायर में ऐड हो रहा है तो आगे आपको 25 ऐड करना है। 25 ऐड करते ही आपके पास आ जाएगा 107 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है हमसे कि इसमें से ई के ऑपोजिट में कौन सी फिगर होगी वो हमें देखनी है। तो देखिए ई यहाँ पे है और हमें ये भी पता है कि जो भी फेस एक दूसरे के सामने दिए गए होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, यानी कि ई के ऑपोजिट में ए नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हट गया। ई के ऑपोजिट में बी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हट गया। ई के ऑपोजिट में एफ भी नहीं हो सकता, ये हट गया। तो ऑप्शन बचा आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दैट इज सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन एक आगे बढ़ी है, फिर आगे बढ़ी यानी कि अब इसको सेंटर में आना है, तो यहाँ तो नहीं आएगा। देन ये नीचे भी नहीं जाएगा और यहाँ पे भी नहीं जाएगा क्योंकि ये सेंटर में आना था और सेंटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है कि ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट नो क्वेश्चन ही सारे हिंदी में क्यों दे रखे हैं इन्होंने, पर हम कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ठीक, तो x परसेंटेज y, परसेंटेज में क्या है कि x जो है वो डॉटर है किसकी, वो डॉटर के लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं, डॉटर है y की। y जो है हमारे वो हस्बैंड हैं किसके, y हमारे हस्बैंड हैं b के, b यानी कि z, और z जो है वो हमारे कौन है, डॉटर है किसकी, वो डॉटर हैं w की। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ इज़ द रिलेशन ऑफ x, नहीं, हाउ इज द रिलेशन टू द फादर ऑफ एक्स टू डब्ल्यू। तो ये हो गया क्या, दामाद हो गया या सन इन लॉ हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये कह रहा है कि टेलीविजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, तो कार इज रिलेटेड टू, तो टेलीविजन किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, कार किससे चलेगी, फ्यूल से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये बोल रहा है अगेंस्ट सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है ये कि 8 पीपल आर सिटिंग ऑन अ टेबल फेसिंग आउटसाइड नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं अब ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इसमें 3 मैन हैं 3 विमेन हैं। एम इज मैन। ओके, पहले वाला क्वेश्चन भी बाहर की तरफ था क्या, मूव किया हुआ? छोड़ो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एम इज अ मैन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू एस। तो यहाँ पे एम है, ये यहाँ पे है, ठीक है। बाहर के साइड सबने फेस कर रखा है। ओके, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है टी एंड एन आर नेबर्स, ठीक है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। तो ओ अगर हम पहले ओ को ही बिठा देते हैं तो यहाँ क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ यहाँ पे बैठा है तो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ कौन हो गया, ये हो गया हमारे पास एन हु इज अ विमेन। तो ओ हमारी विमेन हो गई फिक्स, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, अब हमें ये बोला है कि एम इज नीदर नेबर और नॉर नेबर ऑफ एन नॉर टी, ठीक है। तो अगर हम पिछले वाला याद करें, ये सेम वही वाला पैटर्न बना है। ये एम है जो कि हमारा मैन था एंड आर जो है वो हमारा विमेन था, एन हमारा यहाँ पे मैन था एंड टी हमारा यहाँ वुमेन था, एस हमारे पास मैन था और पी भी मैन था एंड क्यू भी हमारा मैन था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी मतलब ये वाला पेयर था हमारा पिछले बार भी एंड अभी भी हमने यही याद किया है, मतलब यही क्वेश्चन से हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे है कि हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एन वाइल काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ एस। तो एस कहाँ है, यहाँ। इसका राइट ये वाला हो गया क्योंकि बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और एन तक के बीच में, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेम हमारे पास दिया गया है और इसमें भी मैं सेम आपका डायग्राम बना देती हूँ एक और बार। मेरे पास यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि एक बार में ही ये रुक जाए, बट कोई बात नहीं। यहाँ हमें क्या बोला है, टी जो था वो विमेन था, एन हमारा मैन था, आर हमारा विमेन था, देन एम हमारा मैन था, ये ओ विमेन, क्यू मैन, पी मैन एंड एस मैन। फिर हमें क्या बोला है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो आर एंड एस, आर इज सिटिंग थर्ड टू द पोजिशन विद द राइट ऑफ एस। एस के राइट पे 1 2 3 3 पे तो ओ बैठा है, तो यही हमारा गलत है और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिलोजिज्म से क्वेश्चन एंड ये कह रहा है हमें कि टुडे एवरी मंडे इज अ वर्किंग डे। प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है, यानी एवरी मंडे इज अ वर्किंग डे, टुडे इज अ वर्किंग डे, टुडे इज अ वर्किंग डे। तो आज सोमवार है, इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। आज सोमवार है बट ये नहीं मेंशन किया गया है ना कि आज मतलब आज सोमवार है। भाई वर्किंग डे तो कोई भी हो सकता है बट ये हमारे पास क्लियर नहीं है कि आज सोमवार ही है, ठीक है। या फिर ये भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है कि सिर्फ सोमवार को ही वर्किंग डे होता है। दूसरा क्या है कि केवल सोमवार एक कार्य दिवस है, यही मैं आपको बोल रही थी कि स्टेटमेंट में नहीं दिया है कि ओनली मंडे इज अ वर्किंग डे। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ना तो एक ना दो निष्कर्ष तर्क संगत है, यहाँ पे आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मार्क करना है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये तो यार इतना बड़ा हिंदी में, ठीक है इसको एक स्किप करते हैं क्योंकि इतना हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश का भी पेपर लेकर आऊँ। अगर आपके पास है तो प्लीज़ डू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि फिर से वही इसमें कितने स्क्वायर्स हैं ये आपको पता करना है।
तो स्क्वायर्स की ट्रिक क्या होती है, आपको बेसिकली 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 यहाँ पे लिख दो, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो एक तो यहाँ पे 5 हो गया, सॉरी, इसमें आपके पास 5 स्क्वायर्स हैं, इसमें आपके पास 5 स्क्वायर्स हैं, इसमें आपके पास 5 स्क्वायर्स हैं, तो इन टोटल आपके पास 15 स्क्वायर्स हैं और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है कि ब्रोक को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो मिक्सचर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो बी क्या होता है, बी होता है हमारे पास 2, आर होता है हमारे पास 18, ओ होता है 15, के होता है 11, ई होता है 5। नंबर्स लिखे हैं मैंने इसके, यू कितना होता है, यू होता है 21, ई होता है 5, के 11 होता है, एच 8, एन हो गया 14। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये +3 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, ये आपका -4 है, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो सेम हम मिक्सचर के साथ करेंगे। m क्या होता है, m होता है 13, i 9, x हो गया हमारे पास 24, e होता है हमारे पास 5, r हो गया 18। यहाँ से -3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 होता है हमारा, नहीं सॉरी प्लस करना है, प्लस 9 + 3 करेंगे तो हो गया 12, 12 होता है l, 13 + 3 करेंगे तो हो गया 15 विच इज़ इक्वल टू 13 + 3 इज इक्वल टू 16, तो ये हो गया P। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए हैं। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है कितना, 4, और यहाँ -4 करते ही हमारे पास आ जाएगा 20 विच इज T, तो ये हट गया और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 एंड ये कह रहा है हमें कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन होगा वो हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें E इज लेस देन M, E हमारा यहाँ है, M हमारा यहाँ है, पर E जो है हमारा ग्रेटर है किससे, C से, और C हमारा इक्वल है, और यहाँ पे हो रहा है हमारा सिंबल चेंज, जिसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि C जो है वो ग्रेटर है M से, तो हाँ, और C जो है वो लेस है E से, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। C इज लेस देन T बोला है हमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें C दिया गया है, इसके आगे इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना दिया है O, और O के बाद ग्रेटर देन M और ग्रेटर देन इक्वल टू T, ऐसे हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये अलग हो गया ना, क्योंकि T बड़ा है, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया। अब हमें क्या बोला है, L इज लेस देन T, ये चेक करना है हमें। तो L यहाँ पे है, M यहाँ पे है। ठीक है, तो M हमारा क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू T, और M हमारा जो है वो इक्वल है किससे, A से, और A हमारा लेस देन है L से। तो L हमारा ग्रेटर देन T नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इक्वल का भी साइन है, तो ये भी हट गया और ओनली 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड यहाँ पे बोला है कि कौन सा कैन मेक अ फुल स्क्वायर, ओके, कौन सा एक फुल स्क्वायर बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन सकता है, देखिए 4 वाला तो कहीं पर भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई फिगर यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं जो जिसमें ये अटैच हो जाए, ये वाला पार्ट, तो 4 वाले ऑप्शंस तो आप हटा दीजिए। अगर आप इसको कहीं पर भी अटैच करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे तब भी नहीं होगा अटैच, तो ये आपका 2 वाला भी अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। 1 वाले को आप क्या कीजिए, 1 वाले को आप यहाँ पे अटैच कीजिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको अब उठा के ऐसे अटैच कर दीजिए, तो आपका 1 ऑप्शन दैट इज 135 से आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 जो कि कह रहा है कि QMIST में नेक्स्ट ओके कौन सा अलग है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें Q का नंबर क्या होता है, 17 होता है, M का होता है 13, I का होता है 9, और S का होता है 19, और T का होता है हमारे पास 20। ये सारे ऑड है, बस T की वैल्यू ही है जो इवन है, और ये हमारा अलग हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर A करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है हमसे कि
Q इज रिलेटेड टू H, तो S किससे रिलेट होगा? तो अगर हम यहाँ पे देखें Q का नंबर होता है 17, H होता है 8, यहाँ पे हो रहा है -9, तो यानी कि S होता है हमारे पास कितना 19, 19 माइनस 9 करेंगे तो हो गया कितना 10, 10 होता है हमारा J, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा 72, एंड इसमें हमें बोला है कि अगर अनॉय को हम ऐसे कोड करते हैं तो साउंड को हम कैसे कोड करेंगे। तो ए क्या होता है, ओके देखिए ए के ऑपोजिट में आता है जेड, एन के ऑपोजिट में आता है एम, एन के ऑपोजिट में अगेन एम, ओ के ऑपोजिट में एल और वाई के ऑपोजिट में बी आता है। तो एस के ऑपोजिट में क्या आता है, ये आता है एच, ओ के ऑपोजिट में क्या आ गया एल, यू के ऑपोजिट में आता है एफ, एन के ऑपोजिट में एन और डी के ऑपोजिट में डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, एंड ये कह रहा है आपसे कि कीर्ति's ग्रैंड मदर, द मदर ऑफ विवेक्स मदर इज मदर ऑफ मनीष। ओके, कीर्ति की ग्रैंड मदर विवेक की माता के पति मनीष की माँ है। विवेक की माता के पति, विवेक के माता मदर के पति हस्बैंड की मदर ग्रैंड मदर है ना, ये कीर्ति की ग्रैंड मदर बोला है, यानी कि कीर्ति इधर आएगी, ठीक है। वीनू कीर्ति के पिता है, यानी कि यहाँ पे आ गया वीनू, जो एच मैंने लिखा है वो वी है। कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है? कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है? ठीक है, कीर्ति's grandmother, the mother of Vivek's mother, okay, is mother of मनीष। मनीष कौन है? एक मिनट, के पति मनीष की, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें बोला है वीनू कीर्ति के पापा हैं, ठीक है, ये पति मनीष हो गए हैं। यहाँ पे मनीष जो हैं वो फादर हैं इसके, और यहाँ पे वीनू जो हैं वो कीर्ति के फादर हैं। वीनू जो हैं वो कीर्ति के फादर हैं। कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा विवेक इस आंटी हो जाएगी ना, ये ग्रैंड मतलब आंटी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, एंड ये देख के ना ये हो रहा है कि आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चे, भाई वो कैसे कर लेते, मेरे से तो नहीं हो पा रहा यार, कितने गलती कर दिया मैंने इन्हीं क्वेश्चंस में, बट कोई बात नहीं, उन्होंने उसी में ही प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन शेप, कितने बन सकते हैं? तो देखिए एक तो यहाँ बन रहा है, एक दूसरा यहाँ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो 6 हमारे यहाँ पे इन टोटल हैं, विच इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, एंड यहाँ पे बोल रहा है कि इसका हमें मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बेटर रहेगा। यहाँ आपको क्या बोला है, यहाँ बोला है PIGGLET, इसका मिरर इमेज बनाना है। चाहे मिरर ऐसे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी साइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो T है वो उल्टा हो गया है, तो यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो मिरर इमेज वाटर इमेज में होता है, तो ये हट गया, और P भी पहले नहीं आ सकता, ये भी हट गया है, तो T यहाँ हो गया, E हमारा ऐसे हो जाएगा, L आएगा, फिर हमारे पास 2 G आएंगे, ठीक है, दोनों G हैं। P हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो ये ऑप्शन भी हट गया, और ऑप्शन नंबर C आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, एंड ये कह रहा है आपसे कि M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P। देखिए यहाँ पे एक साइन ऐसे है और एक साइन ऐसे है, जब 2 साइन डिफरेंट हो जाएंगे तो आपका कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि O इज ग्रेटर देन M, तो देखिए O जो यहाँ पे ग्रेटर देन N है और N जो है वो भी ग्रेटर देन है M से, तो ऑब्वियस सी बात है कि O हमारा ग्रेटर हो जाएगा M से, और ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट।
यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है कि ऑल टीक्स आर बैनियन, सभी सौगान बरगद हैं। ऑल टीक्स आर बैनियन एंड सभी बरगद लकड़ी है। ऑल बैनियन आर वुड। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या दिया है, ऑल वुड आर टीक, तो ये वाली वुड तो टीक है नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। एंड सम बैनियंस आर टीक, तो ये वाले बैनियंस टीक है, तो यस ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 इज लॉजिकल, जो कि केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें क्या है, आर होता है हमारा 18, एल होता है हमारे पास 12, के होता है 11, एम हो गया 13, पी हो गया हमारे पास 16। तो इनमें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें, आर होता है 18 और ये हो गया हमारे पास 14 और जे हो गया 10, यानी कि यहाँ -4 का पैटर्न बन रहा है। एल हो गया 12, एच हो गया 8 और डी हो गया 4, यहाँ पे भी -4 चल रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट जो है वो गलत पता करना है ना। तो के 11 होता है, जी होता है 7 और सी होता है 3, तो यहाँ पे भी -4 है। एम इज 13, आई इज 9 और ई होता है 5, यहाँ पे भी -4 है। पी होता है हमारे पास 16, के होता है 11, ये हो गया हमारे पास -5 और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 679 एंड ये कह रहा है कि इसका वाटर इमेज आपको बनाना है। तो वाटर इमेज नीचे बनेगा, तो सिंस यहाँ पे वाटर इमेज है तो एच का शुरू में एच ही आएगा, तो यहाँ आई कैसे आ गया, ये हट जाएगा। चौथा ऑप्शन कहाँ है, अच्छा नीचे है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये वाला ऑप्शन तो हट गया है। अब हमें देखना है एन, हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो वाटर इमेज में तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो एच ये हो गया, एन ये ऐसे, डी हमारा सेम ही होता है, आई ऐसे हो गया और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज बताना है, क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, ये हो रहा है कितना +2, यहाँ हो रहा है +3, ये हो रहा है हमारे पास +5, ये है +7, तो नेक्स्ट हम करेंगे +11, जो कि क्या है, ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है और यहाँ पे आ जाएगा 89 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ये किससे रिलेट है। अगर 2018 22 से रिलेट करता है तो ये किससे रिलेट करेगा। तो अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हो, इसको ऐड कीजिए, 2 + 0 + 1 + 8 विच इज़ इक्वल टू 11 और मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 22। वैसे ही 2 + 2 + 2 6 करोगे, 6 × 2 करने से आ जाएगा आपके पास 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोल रहा है लिक्विड कॉन्क्रीट सोल्यूशन एंड फ्लूइड जूस में कौन सा डिफरेंट है। तो अगर आपको पता होगा, लिक्विड, कॉन्क्रीट, फ्लूइड एंड जूस जो है वो सारे लिक्विड होते हैं, कॉन्क्रीट जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है और यहाँ पे कॉन्क्रीट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे इन टोटल 10 है। तो कौन सा है आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 एंड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपसे कि नेक्स्ट जो है वो चुनो, मतलब नेक्स्ट इन द सीरीज आपको बताना है। तो ये है कितना, 16, 33, 68, 139 एंड 282। यहाँ पे हमें क्या बोला है, इंटू 2 + 1 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 + 2 हो रहा है, यहाँ इंटू 2 + 3 हो रहा है, यहाँ इंटू 2 + 4 हो रहा है। तो नेक्स्ट हमें इंटू 2 + 5 करना होगा, विच इज़ इक्वल टू 569 और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है कि एक लड़की को दर्शाते हुए एक महिला कहती है, ओके, रेफरिंग टू अ गर्ल अ वुमेन से शी इज़ डॉटर ऑफ माई सन इन लॉ वाइफ। देखिए, मेरे सन इन लॉ की वाइफ यानी मेरी बेटी ही हुई ना, मेरे दामाद की बीवी मेरी बेटी हुई। क्या बेटा का बेटा यानी मेरा पोता हुआ।
का ब्रदर, यानी वो हो गया। एंड देखिए यहाँ बनाती हूँ मैं, इसने क्या बोला है, रेफरिंग टू अ विमेन शी सेड कि शी इज डॉटर ऑफ माई सन इन लॉ, माई ये यानी कि ये मैं हूँ, मेरे सन इन लॉ यानी कि ये मेरी डॉटर होगी, ये मेरे सन इन लॉ हो गए, इसका जो सन है ये उसका भाई जो है ये उसकी बेटी है, ये हमें बोला है। तो ये कैसे रिलेट होगी, ये इसके ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कि if the radius of circle is 19 times of itself then the new circumference will be what time। तो देखिए हमें क्या बोला है, पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। सिंस रेडियस ही हमारी 19 टाइम्स हो गई है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा सर्कमफ्रेंस भी 19 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹440, ओके 440 इन 1000 रुपीज नो द प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगाते हैं, देखिए हमें मान लो कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सीपी दिया गया है एक्स, ठीक है, उस बेचने पर 60% का लाभ हो रहा है, यानी कि x माइनस 440 करेंगे इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स, और ये हो रहा है हमारा 60% का प्रॉफिट, राइट। अब बस हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा कितना 10x माइनस 4400 इज इक्वल टू 600 एंड माइनस 6x, ये उस तरफ गया, ये गया कितना 16x, और ये उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5000, राइट। अब हमें क्या बोला है, सही है ये। अब x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कितनी, ये आ जाएगी आपके पास 650, यानी कि ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है हमें कि ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टेल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस वन। तो हमें क्या बोला पता है, हमें पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ही तो पूछा है, एचसीएफ हमारा 1 है, एलसीएम हम उठा के लिख देंगे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है कि 84 लीटर ऑफ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4, if the ratio is changed to 3:5 then tell the amount of excess water mixed in the mixture। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि टोटल मिक्सचर कितने का था, टोटल मिक्सचर था हमारे पास 84 का, उसमें हमें मिल्क कितना था, तो पहले मिल्क निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3/7 विच इज इक्वल टू 36 लीटर्स मिल्क था इसमें। देन हमारे पास इसमें वाटर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 36 कर लीजिए, 84 माइनस 36 इज इक्वल टू 48 लीटर्स हमारा इसमें वाटर हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितना पानी ऐड किया जाएगा, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 48 प्लस x इज इक्वल टू 3/5 हमारा रेशियो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 48 प्लस x, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 144 और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि Martin donated 13% of his salary to the organization working for blind people, 12% of his salary to orphanage and 14% of his salary to institution working for physically challenged people, 16% to his salary to the doctoral assistance institution. The remaining amount 42,750 is deposited in the bank for monthly expenditure. Find the amount donated to the orphanage।
ठीक है। तो अगर हम मान लें कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी एक्स है, उसने डोनेट कितनी कर दी है, तो उसने पहले तो 13% डोनेट करी है, फिर 12, फिर 14, फिर 16, यानी कि 55% उसने डोनेट कर दी है। यानी कि x में से 45 यानी रिमेनिंग जितना होगा वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो दिया गया है 42750। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 95,000, यानी उसकी सैलरी टोटल इतनी थी। उसने ऑर्फनेज में कितने दिए थे, उसने ऑर्फनेज में दिए थे 12%, तो इसका हम 12% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास नहीं, ये हमारे पास कितना बचा है अमाउंट उसका, वो बचा है 42750, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100/45। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा उसका 12%। बात सेम ही थी वैसे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आना चाहिए 11,400 का, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, एंड ये कह रहा है हमसे कि हाँ, फाइंड द एवरेज ऑफ द 1000 फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ 2010। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है सबका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 + 78, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये बोला है कि यहाँ थोड़ा शायद मिसिंग है कुछ या फिर क्या है। ठीक है, कोई नहीं, ये है हमारे पास 46, ये है हमारे पास 78, 68, 57 एंड 91। सम कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 340 का, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 68, विच इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92, एंड ये कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम हॉस्टल टू द कॉलेज विद द स्पीड ऑफ 15 kmph फ्रॉम हिज बाइसिकल एंड reaches 4.5 minutes delay. If he runs the bike with the speed of 20 kmph, he reaches 4.5 minutes early. Describe the distance. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या बोला है कि अगर 15 की स्पीड से जाता है तो डिले में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा t + 4.5/60 मिनट्स में बोला है, इसलिए हमने उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। इज इक्वल टू 20 की स्पीड से जाता है तो वो टाइम से पहले पहुंच जाता है, यानी कि 4.5 माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ से आपको सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास स्पेस मेरे पास थोड़ी सी कम पड़ रही है, टी आप वैल्यू यहाँ पे निकालिए, और आपका यहाँ पे 9 किलोमीटर्स जो है, सॉरी टी जो है वो आपका आ जाएगा 21/40, और डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो स्पीड, कोई भी एक स्पीड में टाइम ऐड कर दी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना 21/40 + 3/40, विच इज इक्वल टू हाउ मच 9 किलोमीटर्स आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, एंड ये कह रहा है कि in a box 3 different types of coins are in the ratio 3:5:7. The value of old coins is 1, 5 and 10 rupees respectively. If the total price of coin kept in the box is 686, then the number of 10 old coins is, थोड़ा सा मैं यहाँ बड़ा कर लेती हूँ यार, स्पेस ही कम है, इसीलिए मैं इस पर कर नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना स्पेस की दिक्कत आती है। तो हमें क्या बोला है, 1, 5 और 10 का जो रेशियो है वो दे रखा है 2, 3, 5 एंड 7 का। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 3 × 1 कर लेते हैं, इस टू 5 × 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 × 10। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 3:25:70 आ गई है। ठीक है, इन सब का टोटल आप कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना 98। अब हमें बोला है 98 की वैल्यू कितनी है, ये है 686। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना 7 से, तो 10 का वैल्यू कितना था, 10 का वैल्यू था हमारे पास 7। ठीक है, 7x था ना, तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी है 7 आई है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 इंटू 70 कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 490, क्यों इतने तो कॉइन्स है ना, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 नंबर ऑफ कॉइन्स रहेंगे किसके, 10 रुपीज़ के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये बोल रहा है कि 7600 जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है ऑर्डिनरी इंटरेस्ट पे एट द एनुअल रेट ऑफ 8%। इफ आफ्टर 5 years द अमाउंट वॉज विड्रॉन एंड हाफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो पहले हम इसमें इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये कितना है, ये है 7600 और 8% का रेट है और ये 5 साल के लिए है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो SI की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 3040। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये SI था आपके पास, प्रिंसिपल कितना है 7600 प्लस 3040 इज इक्वल टू 10640। ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट कितना किया है स्टॉक मार्केट में, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा कितना 5320। तो यानी कि बचा कितना है अमाउंट, ये बचा है सेम ही अमाउंट बचेगा क्योंकि हाफ ही तो इन्वेस्ट किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है कि स्टडी द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सेल्स दी गई है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स डन बाय बोथ द ईयर्स of branch C2 and total sale in both years by C4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको C2 का ऐड करना होगा। C2 का कितना है आपके पास, ये है 78 एंड 86 जिसका सम है 164 और इन दोनों का सम है कितना 57 प्लस 84 इज 141। रेशियो आपका सेम ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये बोल रहा है आपसे कि when a number is divided by 119 the remainder remains 10 and when the same number is divided by 17 तो कितना रिमाइंडर रहेगा। तो देखिए आपको सिंपल कर लेना है, 119 में 10 ऐड कर लीजिए दैट इज 129। अब इसको आप 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये बोल रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 324 इंटू 324 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 एंड इंटू 18, 5 बार 18 है 1021, ये आपको दे रखा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 18 का स्क्वायर और ये ऊपर से भी स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा और स्क्वायर, तो ये और 4 बार 18 हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये पार्ट बचा हुआ है अभी भी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4084 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है कि 375 में कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं, तो ये हमें देखना है। तो अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 375 को डिवाइड कीजिए आप 5 से तो यहाँ हो जाएगा 75, 75 को डिवाइड कीजिए अगेन 5 से तो ये हो जाएगा 15 और 15 को आप अगेन डिवाइड कीजिए 5 से तो ये हो जाएगा 3। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 93 आपका आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर हाइक्स द परचेजिंग वैल्यू ऑफ द आइटम्स ओके by 46% and give the discount of 46% on the face value of selling it, what is the percentage gain or loss। ठीक है, तो अगर हम उसका CP को मान लेते हैं 100x हो गया तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा हमारे पास 46 बढ़ाया है ना उसने, तो ये हो जाएगा 146x। डिस्काउंट उसने मार्क प्राइस पे दिया है दैट इज 146, कितने का दिया है 46 का ही दिया है, तो ये हो जाएगा कितना 54 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 78.84। तो ये कितना कम है इससे, ये है हमारे पास 21.16 यानी कि ये उसकी लॉस हो गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10
सॉरी 100 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि टोटल एरिया ऑफ पीस ऑफ ग्लास स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर square which is placed on the square table. The width of the table is this much. Then tell the length of the table. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इससे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पहले, तो ये इसका रूट कितना होता है, इसका रूट होता है 38। ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 9 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा है, राइट। तो यानी कि देखिए अगर यहाँ ये ग्लास है 9 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे भी 9 लेंगे, सॉरी लेंथ की बात करें ना, हाँ, तो यहाँ पे भी 9 एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे भी 9 एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप 38 में से ऐड कर देंगे किसको, 18 को, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर लेंथ, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपके पास कि अ ट्रेन टेक्स 57 seconds to cross 204 meter long bridge. If the same train takes 23 seconds to cross the single board, tell the length of the train. ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले जो डिस्टेंस होगा ट्रेन का, आप डिस्टेंस मान लीजिए x है, उसी के साथ उसने कितना 204 लंबे ब्रिज यानी कि प्लस 204 कर लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी ओके, स्पीड हमें दी नहीं गई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो स्पीड सिंस सेम है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो डिस्टेंस ये आ गया, टाइम था इसका 57 सेकेंड्स। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में सिर्फ ट्रेन जो है वो बोर्ड को क्रॉस कर रही है, तो ये ट्रेन की ही लेंथ होगी। डिवाइड करेंगे कितना सेकेंड्स में, तो ये है हमारे पास 23 सेकेंड्स में। ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 204 प्लस 2x, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये उस तरफ गया, सही है ना, अच्छा नहीं, ये हम 2 टाइम्स नहीं जाएगा ना, ये है हमारे पास 57, यहाँ पे हमारे पास 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 23x माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4692 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 57x। ठीक है, अब x को एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 34x, ये हो जाएगा हमारे पास 4692, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 138, विच इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है कि एट the rate of any compound interest rate, a sum gets triple in 4 years. In how many years will it become 2187 times? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है कि पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टी, ये दे रखा है। जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाती है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल को आप p ही मान लीजिए, 1 प्लस आर बाय 100। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 4 साल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंस ये 3 टाइम्स ऑफ p था तो p और p तो कैंसिल हो गया एंड ये उस तरफ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, मतलब 4 रूट ऑफ 3, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास पूछा गया है इतना टाइम्स का, तो ये हो जाएगा कितना 2187 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाय 100, और t की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगेन p और p कैंसिल हो गया, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2187 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास t। ठीक है, तो अब आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, t को इस तरफ ले जाइए आप, तो रूट टी 2187, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 1/4 की तरह। ठीक है, इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा कितना 7 टाइम्स एंड t नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इक्वेट करना है इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7/t इज इक्वल टू 1/4, और t हो जाएगा हमारे पास 28 ईयर्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि
Okay, a person travels at the speed of 16 kmph, 24 kmph and 12 kmph on the surface of equilateral triangle on the ground. Find the average speed of the entire journey. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस है d प्लस डी प्लस डी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमने क्या बोला है, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपके पास नहीं, टोटल टाइम चाहिए ना हमें, क्योंकि स्पीड का एवरेज निकालना है। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा d/16 और एक हो जाएगा आपके पास d/24 और यहाँ हो जाएगा आपके पास d/12। तो यहाँ से d कॉमन ले लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3d डिवाइडेड बाई d कॉमन हो गया, एलसीएम आप ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 + 4 + 8, एलसीएम है आपका 96। तो यहाँ से d और d तो कैंसिल हो गया, 96 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 3 × 96 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ये गया हमारे पास 6 टाइम्स, ये गया हमारे पास 1 और 6 टाइम्स, यानी कि 16 आपका आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये कह रहा है हमें कि अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट इन ₹2367 एंड अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। टेल द अमाउंट दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए एक्स, और ये है हमारे पास प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा कितना 112.5 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 2367, तो ये हट जाएगा, यहाँ नीचे ज़ीरो आ जाएगा, राइट। यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी निकालोगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 2104, और सिंस इसका हाफ पूछा है तो हाफ कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1052, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है Amir distributes 875 gifts among 4 children. The part of first child is twice the portion of second, and third 3 times the part of third child, and 4 times the part of fourth child. Thus show the sum of total gifts received by first and second। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें a की वैल्यू कितनी है 2b के इक्वल, और यही a की वैल्यू हमारी 3c के इक्वल है और 4d के इक्वल है, तो यानी कि a/b/c/d का वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 12, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 4 एंड ये हो गया हमारे पास 3। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड का आपको बताना है, तो इनका टोटल कितना हो गया 18, इनका पूरे का टोटल हो गया 25, और ये हो जाएगा हमारे पास 875, क्योंकि ये टोटल गिफ्ट्स हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 630, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है A gift box has 10 bangles and average weight of first 4 bangles is 57 grams and average weight of remaining 6 bangles is 58 grams. Tell the average weight of all the all the bangles। ठीक है, तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले का, दैट इज 4 वाले का, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ 4 विच इज 57 × 4, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 228 ग्राम्स। वहीं पर टोटल ऑफ 6 बैंगल्स कितना है, ये हो जाएगा 58 × 6 विच इज़ इक्वल टू 348 ग्राम्स। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना आ गया, टोटल आपके पास आ गया 6, ये हो गया कितना 7 और ये हो जाएगा 5, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए क्योंकि टोटल बैंगल्स आपके पास 10 है, तो आंसर हो जाएगा 57.6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 71 नोटबुक kept in a box is 7.1 kgs. The box, when a new notebook is placed in the box, the average is 72 kgs. Specify the weight of the new notebook। ठीक है, तो पहले जब हम एवरेज वेट निकाल लेते हैं और टोटल वेट निकाल लेते हैं 71 नोटबुक्स का,
टोटल वेट ऑफ 71 नोटबुक्स इज इक्वल टू 7.1 इंटू 71, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 504.1। वहीं पर जब एवरेज 72 बुक्स का हो जाएगा तब हमें क्या कहा है, टोटल ऑफ 72 बुक्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका जो एवरेज है वो इतना हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 7.2 इंटू 72 विच इज़ इक्वल टू 518.4। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद आपके पास 14.3 kgs आ जाएगा आंसर, जो कि आपका वेट रहेगा बुक का, जो कि न्यू ऐड करी गई है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा 108, एंड ये कह रहा है कि अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंडेड 13% ऑफ द टोटल product defective. If the total number of non-defective product are this much, then specify the total defective product. ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि ठीक है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितने हो गए, अगर 100 में से 13 डिफेक्टिव हैं तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे हमारे पास कितने, 87। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x ऑफ 87% की वैल्यू हमें दे रखी है 4959। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5700, जिसका आपको 13% निकालना है क्योंकि आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की बात करी गई है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है 13 डिवाइडेड बाय 100 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 741, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें बोला है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम टोटल एलसीएम ले लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा कितना, 4x, ये हो गया हमारे पास 3x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -6x इज इक्वल टू 531। यहाँ हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 7x माइनस 6x विच इज़ x इज इक्वल टू 5310। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है कि विमेल रिसीव्ड 72 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन फ्रेंच, 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 63 आउट ऑफ 70 इन स्पेनिश, 44 आउट ऑफ 50 इन जापानीज। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, तो पहले हम उसका टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना है, एक में है 72, एक में है 91, देन 63 एंड 44। ये हो गया कितना, ये हो गया 0 और 27। ये तो अचीव्ड मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हैं आपके पास 80, देन 100, देन 70 एंड 50। ये हो गया कितना, ये हो गया 300, यानी कि 27 270 एंड 300 को आप ऐसे कीजिए, इंटू 100 कीजिए, ये हो गया कट, ये हो गया आपके पास 90%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111, एंड ये कह रहा है शीला वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 20/21 ऑफ हर यूजुअल स्पीड एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 6 minutes more than the time she takes at the normal speed. Calculate the normal time when she takes the normal time she takes in covering the certain distance. तो देखिए, हम नीचे वाले को हमेशा टोटल मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल स्पीड कितनी मान लीजिए आप, 21 उसकी एवरेज स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, मतलब नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर हम उसकी बात करें कि उसका डिक्रीमेंट के बाद कितना हो गया है, डिक्रीमेंट के बाद उसका हो जाता है न्यूमरेटर। तो यानी कि उसका जो है आफ्टर लाइक डिक्रीजिंग उसकी हो जाएगी 20 यूनिट्स की स्पीड। सिंस हमें पता है कि टाइम एंड स्पीड जो है इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे स्पीड का रिलेशन क्या है, 21:20। तो टाइम का रिलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:21। दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में है 1 यूनिट का गैप। तो 1 यूनिट की बात कितनी करी है, 1 यूनिट की बात करिए 6 मिनट के डिले से। तो ये हो जाएगा 6 मिनट, यानी कि 20 मिनट्स जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 × 20 विच इज़ इक्वल टू 120 मिनट्स उसको टोटल लगेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, एंड ये कह रहा है इफ़ द क्यूब with 26√3 centimeters diagonal is melted
ओके, डायगोनल आपको दिया गया है, इज मेल्टेड देन हाउ टॉल is the height of cuboid if the length of cuboid is equal to the arm of the cube and width of the cuboid is 13 centimeters. तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और वहीं पर क्यूबॉइड का क्या होता है, वो होता है LBH. डायगोनल ऑफ क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास √3 ऑफ ए, यानी कि √3 ए की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, वो दी गई है 26 √3. तो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 26, यानी कि ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सॉरी विड्थ आपको ऑलरेडी दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर. हाइट हमें पता करना है, यानी कि LBH की वैल्यू कितनी है, ये है 26 इंटू 26 इंटू 26. तो यहाँ पे आपका L एंड B को हम नीचे ले जाते हैं उस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 13, और ये कैंसिल, ये गया 2 टाइम्स. H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 52 सेंटीमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 113, एंड ये बोल रहा है कि इसमें x की वैल्यू आपको पता करनी है. तो 441 का रूट कितना होता है, ये होता है 21. 21 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 484 किसका क्यूब होता स्क्वायर होता है, तो ये होता है 22 का, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना कैंसिल, ये हो जाएगा 23, यानी कि x की वैल्यू हो गई 23, विच इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114, एंड ये कह रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन 378 मोबाइल फोन्स बी शेयर्ड अमंग्स द इक्वली अमंग्स द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लासरूम. ठीक है, तो अगर हम इसका पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड यहाँ पे हो गया 7, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू पावर ऑफ 3 एंड 7 टू द पावर ऑफ 1. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 + 1, देन 1 + 3 एंड देन अगेन 1 + 1. तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 16 वेज. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115, एंड ये कह रहा है कि इंग्लिश बेस्ड कंपनी हैज़ 629 men and 629 female employees in the collaborative project. The average attendance of all the employees is 72 calls per day. On average, an average 72 calls are received by a male employee every day. What is the average of number of calls being added by women staff daily? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय हैं आपके पास 629 प्लस 629 विच इज़ इक्वल टू 1258. ठीक है, अब इनके द्वारा एवरेज कॉल कितना रिसीव किया जाता है 72, यानी कि इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कॉल हो गए 1258 इंटू 72. अब इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जो मेल है वो 72 कॉल्स रिसीव करते हैं, तो टोटल बाय मेल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 72 इंटू 629. अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1258 इंटू 72 माइनस 629 इंटू 72 इज इक्वल टू 72 बाहर ले जाइए आप, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1258 माइनस 629 विच इज़ इक्वल टू 629 ओनली, और ये हो जाएगा हमारे पास हाँ, एवरेज हमें फीमेल का निकालना है और फीमेल भी हमारे पास 629 ही है, तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 72 कॉल्स. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116, एंड ये बोल रहा है कि अ स्टेशन मास्टर डिसाइड्स दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड इज इंक्रीज बाय 4% एंड विड्थ इज रिड्यूस बाय 6%. फाइंड द टोटल चेंज. तो ये हम कैसे निकालते हैं, हम ये ऐसे निकालते हैं कि जो एक तो बढ़ाया गया है,
4 ऐड होगा और ये माइनस होगा एंड यहाँ पे इनटू में आ जाएगा हमारे पास क्या 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 माइनस ऑफ 24 0.24 और इनको आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना -2.24 यानी कि इतनी की कमी हो जाएगी इसके एरिया में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 एंड ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द अर्नड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 2 years on compound interest and simple interest is 76 rupees. If the interest rate is r 4%, then calculate the amount invested. ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है सी आई माइनस एस आई फॉर 2 years कितना होता है, ये होता है हमारे पास PR² बाय 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना दे रखा है 76 का, पी आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4%, तो ये हो गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 25, ये हो जाएगी आपके पास अगेन 25, यानी कि 76 इंटू 625 आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा 47,500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 एंड इसमें हमें बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 17.07 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे डिवाइड करके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो गया हमारे पास 0.69, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 ओके, यहाँ पे दे रखा है हमें। तो यहाँ क्या बोला है कि व्हाट इज़ द टोटल सेल ऑफ ब्रांचेस C1 C3 एंड 6 C1 C3 एंड 6 C5। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस 74 प्लस 68 प्लस 72 एंड प्लस 91 एंड 78। तो यहाँ पे इन टोटल आपका होना चाहिए 429, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ सैलरीज ऑफ हमीद, क्लेमेंट एंड गणेश इज 3:5:7 रिस्पेक्टिवली। इफ गणेश इज गेटिंग 892 मोर देन हमीद, देन व्हाट इज क्लेमेंट सैलरी। तो देखिए हमीद, क्लेमेंट एंड गणेश की आपको वैल्यू दे रखी है 3, 5 एंड 7। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि गणेश जो है वो हमीद से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है 4, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 892। तो ये कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स एंड 2, ये अगेन 2 एंड ये हो गया 3, इतना। तो सैलरी ऑफ क्लेमेंट पूछा है तो इसका रेशियो भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 223 से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1115। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।